तो आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के हिसाब से काम कर रही है। किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल खबर बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग अब ये बांग्लादेश की घटना के बाद वो पूरे देश में सीए एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी जो घटना हुई है उसका पटेछेप करने की ज़रूरत है, उसमें नमक छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको सवाल ये करना चाहिए था कि जो कार्यक्रम हमारा उसके बारे में कोई आप न जानकारी लेना चाहते हैं और न उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं, उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने फ़ोन किया है और फ़ोन करके जो मामले विधि सम्मत है, न्याय संगत है, उन मामले का हल जल्द से जल्द निकल जाएगा। आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ये निर्देश हम लोगों को जन सुनवाई कार्यक्रम का मिला है उसका कितना अच्छा असर हो रहा है कि हर विभाग से संबंधित जन सुनवाई के लिए कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आ रही है और उनकी जन सुनवाई करके उनके मामले का हल किया जाता है। दूसरा सवाल आपने पूछा है बांग्लादेश के बारे में, तो ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। तो अंतर्राष्ट्रीय इशू के बारे में भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है इन मामलों का हल निकालने के लिए। और आपने देखा कि यूक्रेन में जब बिहार के बच्चे फंसे थे तो बिहार के बच्चों को और यहाँ के नागरिकों को किस तरह से निकाला गया, लाया गया भारत। और उसी प्रकार से चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक बिहार का सरकार की सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल इन मामलों में बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं, कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, सब लोग पूरी तरह से वापस अपने घर आएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा। लेकिन ये कांग्रेस के नेता है सलमान खुर्शीद वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहाँ भी भारत में भी हो सकता है। देखिए, तरह तरह की सोच वाले देश के अंदर लोग हैं और उनकी व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन पूरा देश, पूरा दुनिया शांति चाहता है, अमन चाहता है, भाईचारा चाहता है, प्रेम चाहता है। और ये संदेश भारत से जाता है तो निश्चित रूप से बड़ा पैगाम है और उस पैगाम को सब लोग अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। सर, आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि जिस तरह से वहाँ तानाशाह चला रही थी शेख हसीना, उसी तरीके से भारत में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तानाशाह है। अब उनका व्यक्तिगत विचार है। देश मोदी जी के नेतृत्व में आज 11वां साल चल रहा है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। कहीं से तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई हो रही है तो उनको तो लगता होगा कि ये सरकार जल्दी चली जाए, ये सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप गलत काम कीजिएगा और उसका उदाहरण दूसरे स्वरूप में आप ले जाइएगा। इंटरनेशनल इशू को आप लोकल इशू बनाने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं से उचित नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग अब ये बांग्लादेश की घटना के बाद वो पूरे देश में सीए एनआरसी लागू करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अभी जो घटना हुई है उसका पटेछेप करने की ज़रूरत है, उसमें नमक छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। शांति बहाल हो, अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, इसकी ज़रूरत है। और अभी दूसरी बात चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे समझ से। अच्छा, ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये पूरा कंट्रोल बीजेपी के अंदर, जो जांच एजेंसी है बीजेपी के कंट्रोल में है। अरे भाई, हमारे ऊपर कार्रवाई अगर कुछ होगी तो हम आरोप तो कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। तो आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जो भी एजेंसियां हैं वो कानून के हिसाब से काम कर रही है। जो भी किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है।
और अगर उनको ऐसा लगता है कि कानून के हिसाब से मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय में जाना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल खबर बनाना चाहिए।